विषय है कि हमारे जो मंडल सर्विलेंस अधिकारी सर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सर, उप जिलाधिकारी महोदय और मेरे DIO सर जो कि यहाँ के नोडल भी हैं, सभी एक साथ एक मंच पर इतने महत्वपूर्ण समय जहाँ की आज 5-5 मिनट निकालना भी बड़ा दिक्कत में है, तो इसलिए का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सर हमारे यहाँ पर जो कार्यक्रम है इसके साथ साथ जो परिवार नियोजन कल्याण कार्यक्रम चल रहे हैं, इसमें पुरुष नसबंदी में लगभग 5 पुरुष नसबंदी मेरे जो एएनएम हैं इनके द्वारा कराई गई हैं और महिला नसबंदी 124 हैं, जिनके कुछ सर्टिफिकेट मैं आपके माध्यम से इन लोगों को जानना चाहता हूँ। इसमें श्रीमती अनीता देवी, रेखा संगनी, बबली आशा जो पुरुष नसबंदी हैं वो हैं, और मेरे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय जी से सर्टिफिकेट में अनीता देवी LSV, रेखा संगनी और बबली आशा। अनीता देवी, रेखा संगनी, बबली आशा और इन्होंने पुरुष नसबंदी में हमारे यहाँ प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो कि इन पिछले महीने में जो परिवार नियोजन कल्याण कार्यक्रम चल रहा था उसके अंतर्गत महिला नसबंदी में श्रीमती कुसुम आशा, नागपुर सिकाड़ा, BP शुगर, वेट मशीन, सभी चीजें यहाँ पर आगे दिक्कत ना हो। DIO सर से मेरे चालियान सर सभी लोगों को फिर हम ये प्रोवाइड करा रहे हैं। एक ओपनिंग कर दी है। डॉक्टर प्रथमेश जी हमारी इमरजेंसी में किट लेके जानी है, जल्दी आ जाए। आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, DIO साहब, डॉक्टर त्यागी और उपस्थित सभी यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, अधिकारीगण और बाहर से आए सभी महानुभाव, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे मौका मिला आज यहाँ पे आने का आपके बीच में, और इतना अच्छा कार्यक्रम जो यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है हस्तिनापुर में, मानसिक रोगों से संबंधित विशाल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। बीच में डॉक्टर कामनिंदर यहाँ पे हैं और मानसिक रोगों से संबंधित विशेषज्ञ हैं। काफ़ी चीज़ें मेरे ख्याल से हमारे आने से पहले डिस्कशन हुआ होगा, लेकिन 2-4 चीज़ें हैं जो आपके बीच में मैं रखना चाहूँगा। मानसिक रोग कैसे पनपता है, हमारे लिए बड़ा जानना जरूरी है। देखिए, मानसिक रोग जो है वो ऐसी बीमारी नहीं है कि किसी बैक्टीरिया से आ गई, वायरस से आ गई, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मानसिक रोग जो आता है वो हमारी सोच से पनपता है, ठीक है। अभी जो समय चल रहा है, अगर आप देखें, हम परेशान हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, पढ़ाई को लेके, रोजगार को लेके, शादी को लेके, बच्चों को लेके, माँ बाप को लेके, समाज को लेके, पड़ोसी को लेके, अपने आपसी सहयोगियों को लेके, इन सारी चीज़ों से जब हम परेशान रहते हैं कि एक बच्चा किसी के घर में पैदा होता है तो उसके माँ बाप पैदा होते ही जब वो हॉस्पिटल में होता है तो ये तय कर देते हैं कि इसको जीवन में दिन से उनका दिमाग उसी चीज़ में चलने लगता है कि मुझे ये डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है या क्या बनेगा, तय कर लेते हैं हम उसके जिसके बारे में अभी अनिश्चितता है, पता नहीं कल के बारे में क्या होगा। जब हम उसके बारे में इतना लंबा चौड़ा प्लान बना लेते हैं, ये हमारे मानसिक दुखों का कारण बनता है। हमारी नौकरी बढ़िया नहीं लगी, बराबर वाले की बढ़िया लगी, मेरी शादी बढ़िया नहीं हुई, मेरी शादी में घोड़े वाले नहीं आए, मेरी शादी में
बाजा बढ़िया नहीं बजा, मेरी घरवाली थोड़ी सी काली रहेगी, बराबर वाले की गोरी आ गई है, मेरा मकान थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसका बढ़िया बन गया, मेरे पास मोटरसाइकिल लेगी, ये कार ले ली इसने, इसकी नौकरी बढ़िया लग गई। तो ये सारा धीरे 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 जब आता है तो व्यक्ति अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन आ जाता है उसमें इन सब चीज़ों को लेके। जबकि हम हैं बिल्कुल इंडिविजुअल, अलग अलग हैं, सबके लिए परमात्मा ने अलग अलग चीज़ें दी हैं और हमें अलग अलग काम करना है। हमारी शकल सूरत एक जैसी नहीं है, हमारी हाइट एक जैसी नहीं है, ठीक है, हमारा सोचने का तरीका एक जैसा नहीं है, सब अलग अलग है। तो फिर दूसरे की चीज़ों को देख के हमें अवसाद में क्यों आना, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इस भौतिकतावाद में जब हम इतने ज़्यादा अंदर तक चले जाते हैं तो हमें मानसिक तनाव होने लगता है और उसी की वजह से ये जो मानसिक बीमारियां हैं ये पनप जाती हैं और उनकी वजह से हम बीमार हैं। और जब ये चीज़ें पनपेंगी तो उनसे दूसरी चीज़ें आएंगी जिन्हें हम कहते हैं कि ये हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज है। जब आपके मानसिक दबाव रहेगा तो आपका बीपी हाई हो जाएगा, आपका पैनक्रियाज बढ़िया काम नहीं करेगा, आपका मेटाबॉलिक की स्थिति गड़बड़ा जाएगी, आपका पेट गड़बड़ हो जाएगा, किसी को कब्ज होने लगेगा, किसी को दस्त लगने लगेंगे, किसी की शुगर बढ़ जाएगी। उससे ये नई बीमारियां उसके शरीर में पनपने लगती हैं। अवसाद तो था ही, उसके साथ साथ और 4 चीज़ें आएंगी। तो हमें जो अपनी सोच है इसको बड़ा विकसित करना है। तो इसमें देखिए, आप तो ऐसी जगह बैठे हैं यहाँ हस्तिनापुर में। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ ज़्यादा सर, चेयर के थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लिया सर मैंने। आप तो ऐसी जगह बैठे हैं हस्तिनापुर में कि ये तो आध्यात्मिक नगरी है। अगर इस भौतिकवाद के साथ अपना कुछ आध्यात्म को इसमें आप लगाएंगे तो इन मानसिक तनाव से आप बच जाएंगे। इसको अपने जीवन में जरूर लाना है, चीज़ों को सोचना है। बहुत सारी चीज़ें निश्चित हैं जो होंगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसका एक उदाहरण है कोरोना। आप देख रहे हैं पिछले 9 महीने से सारी दुनिया जूझ रही है। इसके अंदर हम तनाव ले लें। हम इस विभाग में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर हैं, स्टाफ नर्स हैं, एएनएम हैं। हमें तो ये काम करना ही, हमसे बेटर कोई जानता नहीं। लेकिन मैंने इस 8-9 महीने में देखा है हमारे स्टाफ के बहुत सारे लोग तनावग्रस्त हैं, सुबह से शाम तक लेकर तनावग्रस्त रहते हैं, उन्हें खुद और बीमारी होगी। तनाव किस बात का? चीज़ें आई हैं, उनका निस्तारण होगा। हमें वो काम करना है जो हमारे पास किसी चीज़ की योग्यता है, और वो योग्यता है कि हम कहीं एएनएम है तो मैं क्षेत्र को किस तरीके से लाभ दे सकती हूँ इस बीमारी में या किसी भी बीमारी में। अगर मैं स्टाफ नर्स हूँ तो मेरे डिलीवरी सेंटर पे मैं उसको क्या सुविधाएं दे सकती हूँ। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे क्षेत्र में किस किस बीमारियों का प्रकोप है, मैं किस तरीके से उनका बढ़िया इलाज कर सकता हूँ। अगर मैं सर्जन हूँ तो किस तरीके से मैं उसका ऑपरेशन कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें हमें जहाँ जिस जगह हैं वो बिल्कुल संतुलित रहते हुए अवसाद में जाए बगैर उनको करना है, तो हम निश्चित रूप से इन बीमारियों से बचे रहेंगे और इनके साथ साथ और आने वाली बीमारियों से भी बचे रहेंगे। तो मेरा आपसे इस जो आप आज इस विशाल कैंप में आए हैं, मेरा आपसे यही आह्वान है, अनुरोध है कि जब आप यहाँ से जाएं तो बिल्कुल अपने दिमाग को ठंडा करके शांत करके जाएं कि मैं जो मेरी योग्यता है उसके अनुसार बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरे पास जो आने जाने के संसाधन है बहुत अच्छे हैं और मैं यूनिक हूँ। अपने से ऊपर की तरफ मत देखो, अपने से नीचे की तरफ देखो। आप देखो यहाँ से जा रहे हो, मेरे सारे अंग ठीक हैं, मेरा कोई हाथ नहीं कटा हुआ, मेरा कोई पैर नहीं कटा हुआ, मेरी देखने की शक्ति बढ़िया है, मेरी सोचने की शक्ति बढ़िया है, तो आपको ये अवसाद नहीं होगा। आप यहाँ से बाहर निकल के ये ना सोचे इस पे ये है, इस पे ये है, इस पे ये है। धनतेरस पे इसने तो सोने की चैन खरीद ली, इसने फला कर लिया, इसने अला कर लिया। अवसाद में रहोगे, परेशान रहोगे, आपका त्योहार खुद खराब हो जाएगा। समझ रहे? इसलिए जो आपके पास है उसमें खुश रहो,
और अपनी इस भौतिकतावाद में थोड़ा सा आध्यात्म को जोड़ो कि ऊपर वाले ने जो दिया है, जो हमें करना है, उस पर ध्यान केंद्रित करें और आप काम करें। निश्चित रूप से आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और समाज को बहुत अच्छा काम करके दे सकेंगे। धन्यवाद।